एक दफ़ा का ज़िक्र है कि शहज़ादा अर्जुमंद अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बहन शहज़ादी अंजुमन के बारे में सोच रहा था। चंद हफ्ते पहले इसकी शादी पड़ोसी मुल्क के एक शहज़ादे से हो गई थी। शादी के बाद वो एक मर्तबा भी अपने घर नहीं थी। मलिका ने कासिदों के ज़रिए इसे पैगाम भी भेजा कि वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं तो एक आध दिन के लिए ही मिलने के लिए आ जाए, तो इसने जवाब में कहलवाया कि वो अभी तक शादी की ज़ियाफ़तों में मसरूफ़ है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी ज़रूर मिलने आएगी। शहज़ादी अंजुमन शहज़ादा अर्जुमंद की छोटी बहन थी। दोनों बहन भाइयों में मिसाली मोहब्बत थी। वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, मगर लड़कियां तो होती ही पराई हैं। एक दिन तो सबको अपने घर जाना पड़ता है, और एक रोज़ शहज़ादे की बहन भी ब्याकर परदेस चली गई। बहन की शादी हुई तो शहज़ादा अर्जुमंद को कई दिनों तक कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मगर मजबूरी थी, वो कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त भी वो बहन की यादों में खोया हुआ था कि मलिका उसके कमरे में दाखिल हुई। इसे देखकर शहज़ादा अर्जुमंद खड़ा हो गया और अदब से बोला, उम्मी हुजूर, अपने तकलीफ़ क्यों की? मुझे तलब कर लिया होता। कोई बात नहीं शहज़ादे, हम इसलिए आए थे कि आपसे एक काम पड़ गया है। आपके अबुआ हुजूर शहज़ादी अंजुमन के लिए दूसरे मुल्कों से जो तोहफे तहाइफ लेकर आए हैं वो वैसे ही रखे हुए हैं। हमारा ख्याल है कि तुम इसके पास एक चक्कर लगा लो, इससे मिल भी लेना और वो चीज़ें भी इसको दे देना। जी अच्छा उम्मी हुजूर, शहज़ादा अर्जुमंद ने कहा। अगले रोज़ शहज़ादा अर्जुमंद मलिका का दिया हुआ सारा सामान लेकर अपने मुहाफिज सिपाहियों और खादमों के साथ सफ़र पर रवाना हो गया। 2 दिन के बाद वो लोग अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। शहज़ादी अंजुमन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और उसके साथ आए हुए तमाम लोगों की बहुत खातिर मुदारात किए। शहज़ादे ने बहन को बताया कि मलिका इसको हर वक्त याद करती रहती है। शहज़ादी ने वदा किया कि वो जल्द ही इससे मिलने आएगी। 1-2 रोज़ तक बहन की मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाकर शहज़ादा अर्जुमंद वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ। जब उन्होंने रख्त सफ़र बांध लिया तो शहज़ादी ने भाई के साथ आए हुए तमाम खिदमतगारों और सिपाहियों को बेशकीमत तोहफे भी दिए। वो लोग सुबह सफ़र पर रवाना हो गए थे। सहपहर तक उन्होंने काफ़ी रास्ता तय कर लिया था। मुसलसल सफ़र करने की वजह से सब लोगों को बहुत थकन हो गई थी और भूख भी सताने लगी थी। इसलिए उन्होंने रास्ते में एक जंगल के करीब पड़ाव डाल लिया। खादमों ने वहाँ खैमे गाड़े और खाना पकाने की तैयारी शुरू हो गई। इरादा यही था कि रात भी इसी जगह बिसर की जाएगी। उधर तो सब लोग कामों में मसरूफ़ थे, उधर शहज़ादे अर्जुमंद की दिल में इके ज़रा आसपास का इलाका तो घूम फिर कर देखे, पता नहीं फिर दोबारा नहीं आना हो कि नहीं। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और साथियों से बोला कि वो आसपास का एक चक्कर लगाकर आ रहा है। इसके सिपाहियों ने भी साथ जाना चाहा, मगर उसने मना कर दिया और अकेला ही वहां से रवाना हो गया। जंगल बहुत सरसब्ज और घना था। शहज़ादा अर्जुमंद एक बहादुर लड़का था। इसको ये खौफ नहीं था कि कोई जंगली जानवर इस पर हमला कर देगा। से मालूम था कि वो अपने खंजर और तलवार से इसका मुकाबला कर सकता है। वैसे तो शहज़ादा अपनी सल्तनत में हर जगह खूब घुमा फिरा था, मगर इस जगह पहली मर्तबा आया था। यहाँ की खूबसूरती देखकर वो हैरान रह गया। इन नज़ारों में गुम रहने की वजह से इसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। इसने वापसी का सोचा, मगर वो रास्ता भूल गया था। अचानक इसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज़ें आईं। वो मोहतात हो गया और उसने अपनी तलवार निकालकर हाथ में पकड़ ली, लेकिन की ये कोशिश बेसूद साबित हुई। बहुत सारे डाकुओं ने यकलख्त उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उनके हाथों में कमानें थीं जिन पर तीर चढ़े हुए थे, और उनका रुख शहजादे की जानिब था। सबसे आगे डाकुओं का सरदार था। उसने पहले तो एक घन गरज कहा लगाया, फिर बोला, शक से तो किसी अच्छे घराने के लग रहे हो, माल तो बहुत होगा, लाओ निकालो। शहजादे ने बेरुखी से कहा, माल तो बहुत है, मगर मैं उसे साथ लिए लिए नहीं फिरता। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा, इस नौजवान के कपड़े, तलवार, खंजर और घोड़ा बहुत कीमती हैं। खंजर और तलवार पर हीरे जुड़े हुए हैं। घोड़ा अरबी नस्ल का है, लिबास भी शाहाना है, इन सब को ले लो। शहजादा अर्जुमंद समझ गया था कि इसका मुज़ाहमत करना बेकार साबित होगा और मुफ्त में जान खतरे में डालने वाली बात होगी। डाकुओं ने इससे तमाम चीज़ें छीन लें। शहजादे ने दिल में तहिया कर लिया कि महल पहुंचते ही उन डाकुओं के ठिकाने पर यलगार करेगा और उन्हें कैद करवाएगा। इन लोगों ने जाने कितने लोगों को लूटा होगा।
इसकी तमाम चीज़ें लेने के बाद डाकुओं ने शहजादे को पुराने से कपड़े पहनने के लिए दिए और फिर उसे जंगल से बाहर छोड़ आए। शहजादा अर्जुमंद को बिल्कुल पता नहीं था कि वो जगह जहाँ उसके साथियों ने पड़ाव डाल रखा है किधर है। शाम हो गई थी और कुछ देर में रात होने वाली थी। उसने सोचा कि पहले सर छुपाने का को ठिकाना ढूंढे, दूसरी बातें बाद में देखी जाएंगी। इसको भूख भी लगने लगी थी। जंगल से निकलकर वो कुछ दूर ही गया था कि उसे एक बस्ती के आसार नजर आए। वो इसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो बस्ती में दाखिल हो गया। चूंकि अभी तक पूरी तरह रात नहीं हुई थी, इसलिए बस्ती में काफी चहल पहल नजर आ रही थी। चलते चलते वो एक गली में दाखिल हुआ जहां आमने सामने कतार दर कतार मिट्टी के कच्चे घर बने हुए थे। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि एक छोटा सा लड़का सामने से भागता हुआ आया। शहजादे पर नजर पड़ी तो हैरत से बोला, अनवर भाई, आप शहर से कब आए? फिर उसने शहजादे के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और करीबी एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर चलाने लगा, खाला खाला जल्दी आओ, अनवर भाई शहर से वापस आ गए हैं। छोटा लड़का ये इत्तला देकर भाग गया। वो शायद जल्दी में था। इसकी आवाज़ सुनकर एक उधेड़ उम्र की खुश शक्ल औरत जल्दी से दरवाजे पर शहजादे पर नजर पड़ी तो हैरत से बोली, अनवर तो कब आया? भूख लग रही होगी, चल पहले जल्दी से खाना खा ले। तेरी कहानी में बाद में सुन लूंगी। तेरा बाप सुबह से दरिया पर मछलियां पकड़ने के लिए गया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। ये कहकर इस औरत ने इसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अंदर ले। शहजादा अर्जुमंद शशुपंच में पड़ गया। वो औरत उसे अपना बेटा समझ रही थी। इसने इसकी गलत फहमी दूर करने के लिए कहा, मगर मैं अब का बेटा नहीं हूँ। इसकी बात सुनी तो इस औरत की आंखों में आंसू उमड़ आए। अनवर, मैंने तुझे दरिया वाली बात इसलिए तो नहीं बताई थी कि तू ऐसी बातें करने लगे। ये ठीक है कि तुझे बचपन में डूबते हुए मेरे शौहर ने दरिया में से निकाला था, मगर तुझे पाला तो हमने ही है। अब हम ही तेरे माँ बाप हुए कि नहीं? इसकी बात सुनकर शहजादा अर्जुमंद हैरत के समंदर में गोते खाने लगा। इसे मलिका ने बता रखा था कि इसका एक और जुड़वां भाई भी था। एक रोज जब वो बहुत छोटे थे तो बादशाह के साथ दरिया की सैर को गए। दरिया का बहाव तेज था, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। बादशाह को तैरना आता था। उसने अर्जुमंद को तो डूबने से बचा लिया, मगर दूसरा भाई बहता बहता जाने कहाँ निकल गया। बाद में इसे बहुत ढूंढा गया, मगर वो नहीं मिला। मलिका अपने इस बेटे को याद करके अब भी रोती रहती थी। अब शहजादे ने जो इस औरत की बातें सुने तो उसे यकीन हो गया कि अनवर ही इसका बिछड़ा हुआ भाई है, जिसे इस औरत ने माँ बनकर पाला है। इसने इस औरत का मुहिब्बत से हाथ पकड़ा और बोला, नेक खातून, रंजीदा मत हुई। मेरे कहने का मतलब था कि मैं अनवर नहीं हूँ, मेरा नाम तो अर्जुमंद है। मैं इस मुल्क का शहजादा हूँ। फिर उसने अपनी पूरी दास्तान इस औरत को सुना डाली। उसने इसे अपने खोए हुए भाई के मुतालिक भी वो सब कुछ बता दिया जो उसने मलिका के मुंह से सुन रखा था। सीन औरत को जब पता चला कि वो एक शहजादा है और वो लड़का जिसे उन्होंने दरिया में से निकाल कर पाला था शहजादे का जुड़वां भाई है, तो वो घबरा गई। शहजादे ने इसे तसल्ली दी और कहा, अम्मा, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम सारी जिंदगी भी इस एहसान का बदला नहीं उतार सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके शौहर ने मेरे भाई को डूबने से बचाया और आप दोनों ने उसकी परवरिश की। अबुआ हुजूर और उम्मी हुजूर तो बहुत ही खुश होंगे और आपके एहसान मंद होंगे। फिर इस औरत ने इसे इज्जत से बिठाकर उसके सामने खाना रखा है। शहजादे को तो भूख भी बहुत लग रही थी। इसने खूब सैर होकर खाना खाया। अभी वो खाने से फारिग हुआ ही था कि मछेरा अपना जाल और चंद बड़ी बड़ी मछलियां लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने शहजादे को देखा तो खुशी से बोला, अनवर तो कब आया? बस अब बस्ती छोड़कर कहीं मत जाना है। शहर में दौलत की बारिश थोड़ा होती है। शहर वाले बड़े सियाने होते हैं। 10 आदमियों का काम एक आदमी से लेते हैं और पैसे भी रुला रुला कर देते हैं। गांव में ही रहकर मेहनत करेगा तो अल्लाह बहुत देगा। तो भी उसको कहीं मत जाने देना था। अब इसकी शादी की तैयारी करता का उसके पाँव में भी जिम्मेदारियों की बेली पड़ जाए। मछेरा तो अपनी धन में ये सब बातें किए जा रहा था और उसकी बातें सुनकर शहजादा मुस्करा रहा था, मगर मछेरे की बीवी घबराकर उसके पास आई और धीरे से बोली, बस भी करो, जो मुंह में आ रहा है कहे जा रहे हो। इसके बाद इसने मछेरे को पूरी दास्तान सुना दी। मछेरे ने ये बातें सुने तो हैरान रह गया। शहजादा अर्जुमंद ने कहा, आप दोनों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारे भाई को अपना बेटा समझकर पाला। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते।
शहजादे के पूछने पर मछेरे ने बताया कि अनवर को दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ने का काम पसंद नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था, इसलिए काम की तलाश में शहर की जानिब निकल गया। इसको गए हुए 2 ढाई माह हो गए थे। अगले दिन सिपाही भी वहां आगे शहजादी ने हुक्म दिया कि अनवर को शहर से लेकर आए। जब अनवर घर पहुंचा तो वो शहजादा अर्जुमंद को देखकर हैरान रह गया। फिर इसकी नज़र मछेरे की बीवी पर पड़ी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से इसके पास गया। माँ, अब क्यों रो रही हैं? ये मेरा हमशक्ल कौन है? इसने पूछा। मच्छीरन बोली, बेटा तो अब हमें छोड़कर चला जाएगा। तो एक शहजादा है, तेरा भाई तुझे लेने आया है। मच्छीरन ये बात तो इसको पहले ही बता चुकी थी कि वो उन्हें दरिया में से मिला था, मगर ये बात अनवर को अभी पता चली थी कि वो एक शहजादा ही वह अपने भाई से गिले मिला। और मच्छीरन से बोला, आप उदास क्यों होती हैं? अगर मैं गया तो अकेला थोड़ी जाऊंगा, अब दोनों भी मेरे साथ चलेंगे। अगले रोज शाही सिपाही पूरे जंगल में फैल गए। उन्होंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और आखिरकार डाकुओं का पता लगाने में कामयाब हो गए। डाकुओं को देखकर शहजादा अर्जुमंद बहुत खुश हुआ और बोला, तुम लोगों ने मखलूक खुदा पर बहुत जुल्म ढाए हैं, बेकाजी तुम्हारा फैसला करेगा। वो फिर उसने रवानगी का हुक्म दिया और सब महल की तरफ रवाना हो गए। मछेरा और मच्छीरन भी उनके साथ थे। वो लोग महल पहुंचे तो शहजादा अर्जुमंद पीछे रह गया था और अनवर आगे था। कि इत्तेफाक की बात कि कुछ देर पहले इसकी बहन शहजादी अर्जुमंद भी अपने शौहर के साथ महल पहुंची थी। अनवर घबरा गया। इसने कहा, शहजादी दूर हटो, मैं तो अनवर हूँ, शहजादा अर्जुमंद पीछे आ रहा है। इसकी बात सुनकर शहजादी अभी हैरान होने की कोशिश कर ही रही थी कि इतनी देर में शहजादा अर्जुमंद भी वहां पहुंच गया। इसे देखा तो शहजादी ने हैरत से एक चीख मारी। वो कभी अनवर को देखती और कभी शहजादा अर्जुमंद को। सबने दोनों को देखा तो हैरान रह गए। शहजादा अर्जुमंद ने उन लोगों को जल्दी जल्दी सारा किस्सा सुना दी। मलिका ने आगे बढ़कर अपने बिछड़े हुए बेटे को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे यकीन था कि एक रोज़ मेरा बेटा ज़रूर मुझे मिल जाएगा। बादशाह ने भी आगे बढ़कर अनवर को गले से लगाया। बादशाह और मलिका ने मछेरे और मच्छीरन का बहुत शुक्रिया अदा किया और उन्हें बहुत सारे इनामात से नवाजा। अनवर के अचानक मिल जाने से हर जगह खुशियों के शादियाने बजने लगे थे। ख़ास तौर से मलिका तो बहुत खुश थी। जब इन तमाम बातों से फुर्सत मिली तो जंगल के डाकुओं का मुकदमा काजी की अदालत में पेश किया गया। काजी ने तमाम डाकुओं को कैद की सज़ा सुना दी। उनके कब्जे से जो लूट का माल मिला था वो उनके मालिकों को वापस कर दिया गया। शहजादा अर्जुमंद को भी इसका खंजर, तलवार, पोशाक और घोड़ा वापस मिल गया। इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगे।